हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के एक हिंदी कविता पाठ 2 संगठन इसका व्याख्या करने वाले हैं। तो पंक्तियों के माध्यम से हम इसका व्याख्या आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। संगठन कविता राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या बतलाया है। इस कविता में कवि ने देश एवं स्वदेश की भावना को जागृत किया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश सेवा एवं मानव कल्याण में लगे रहने की प्रेरणा दे। चलिए अब कविता को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन, कर प्राप्त हम करेंगे निज देश को समर्पण। वह शक्ति दो कि भगवन निभ जाए प्रण हमारा। दृढ़ का अर्थात मजबूत होता है, निज का अर्थात अपना होता है, समर्पण का अर्थात बलिदान होता है और प्रण का अर्थात प्रतिज्ञा होता है। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा। इन पंक्तियों में जो कवि है ईश्वर से प्रार्थना करता है भगवान से कि हे ईश्वर, हमारा जो संगठन है, जो हम संगठित हैं, वह हमेशा इसी तरह से मजबूती से हम संगठित रहें। छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। यह जो हमारा तन है, ये जो हमारे प्राण है, यह हमारे जो प्राण स्वदेश की सेवा में ही छूटे। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन, कर प्राप्त करेंगे निज देश को समर्पण। जो कवि है वह बल बुद्धि और विद्या इन तमाम साधनों को प्राप्त करके अपने देश को समर्पित करना चाहता है, अपने देश के ऊपर ही बलिदान करना चाहता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किन किन साधनों को कवि देश को समर्पण करना चाहता है, तो बल बुद्धि और विद्या को। वह शक्ति दो कि भगवन निभ जाए प्रण हमारा। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि यह जो हमने प्रतिज्ञा ली है उसे हम निभा पाएँ। फिर से एक बार समझते हैं। भगवन रहे निरंतर दृढ़ संगठन हमारा। हे ईश्वर, यह जो हमारा संगठन है, हम लोग जो एकजुट है, हमारी मजबूती लगातार इसी तरह से बनी रहे और हम सभी एकजुट होकर रहें। छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। और यह जो हमारा तन है, हमारे जो प्राण है, यह स्वदेश की सेवा में ही छूटे। बल बुद्धि और विद्या धन के अनेक साधन, हम बल बुद्धि विद्या और धन इन तमाम साधनों को प्राप्त करें और प्राप्त करके हम अपने देश की सेवा में ही इसको समर्पित करें, अर्थात बलिदान करें। वह शक्ति दो कि भगवन निभ जाए प्रण हमारा। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि यह जो हमने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है, हम इसे निभा पाएँ। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न छोड़े, बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़े। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें, मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें। निर्बल न हो कभी हम, कि न हो पतन हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम में विवेक जागे। विवेक का अर्थात होता है ज्ञान, अर्थात हमें अच्छे भले बुरे की पहचान करना हम सीखें। हम में विवेक जागे, हम धर्म को ना छोड़ें। हमारा जो धर्म है वह सेवा मानवता का ही धर्म होना चाहिए और हम इस धर्म को ना छोड़ें। बंधन कुरीतियों के हम एक एक तोड़े। छुआछूत, इन सभी जो ऐसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, भेदभाव, इन सभी कुरीतियों का हम एक एक करके तोड़ दें। व्रत ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का व्रत हम कम से कम कितने वर्षों तक पालें? 20 वर्षों तक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें। हम 20 वर्षों का ब्रह्मचर्य पालन कर मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें। निर्बल न हो कभी हम, कि न हो पतन हमारा। हम निर्बल न हो, क्योंकि कमज़ोर लोगों का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं वे। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 20 वर्षों तक पालन करेंगे और मन और देह की ऐसी शक्ति कमा लेंगे जिससे हम कभी कमज़ोर ना बने। और हम कमज़ोर नहीं बनेंगे तो जो शत्रु है हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे और हमारा पतन कभी भी ना हो पाएगा। फिर से समझते हैं। हम में विवेक जागे। हे प्रभु, हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हमें अच्छे भले बुरे की पहचान हो। हम धर्म का ना छोड़ें, हम सेवा और मानवता के धर्म को ना छोड़ें। बंधन कुरीतियों के, भेदभाव छुआछूत, इन जैसी कुरीतियों को हम एक एक करके तोड़ें। व्रत ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष पालें और मन और देह दोनों की शक्तियाँ कमा लें। हम ब्रह्मचर्य का पालन 20 वर्षों तक करके मन और देह
दोनों की शक्तियाँ कमा लें, जिससे हम कभी भी कमज़ोर ना बने और जो शत्रु है हमारे ऊपर आक्रमण ना कर पाए और हमारा पतन कभी भी ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। मरना अगर पड़े तो मर जाएं हम खुशी से, निज देश के लिए पर छूटे लगन नजी से। पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबत ही आ जाए क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे विचले न मन हमारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने देश के लिए अगर हमें मरना पड़े तो भी हम खुशी से मर जाएं। मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए, अपने देश के लिए, पर छूटे लगन नजी से। लेकिन हमारे देश के लिए जो हमारा प्रेम है वह कभी भी कम ना होना चाहिए और इसकी लगन जो है हमारे दिल से छूटनी नहीं चाहिए। पर संकटों में चाहे हम बन जाए भिखारी, हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, संकट आए, चाहे हम उस परिस्थिति में भिखारी ही क्यों ना बन जाए, सिर पर मुसीबत ही आ जाए क्यों ना सारी। हिम्मत कभी न हारे विचले न मन हमारा। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि जो हमने प्रण लिया है उसमें हम कभी हिम्मत ना हारे और कभी विचले अर्थात डगमगाना, हम कभी डगमगाए नहीं, हमारा जो मन है वह विचलित ना हो और एक अडिग बनकर खड़ा रहे। फिर से समझते हैं। मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से। हे प्रभु, अगर हमें मरना भी पड़े अपने वतन के लिए तो हम हंसी खुशी मर जाए, पर अपने देश के लिए हमारा जो प्रेम है वह कभी कम ना होने पाए। पर संकटों में चाहे बन जाएं हम भिखारी, हमारे सिर पर अनेकों मुसीबतें आएँ, लाखों मुसीबतें क्यों ना आ जाए, पर हम संकट में चाहे भिखारी ही क्यों ना बन जाए, पर हिम्मत कभी ना हारे विचले ना मन हमारा। हम अपने देश की रक्षा के लिए अपना कभी हिम्मत ना हारे और विचले ना मन हमारा, हमारा जो मन है कभी डगमग ना हो। सुन वीरता हमारी कंप जाए दुष्ट सारे, कोई न न्याय छोड़े आतंक से हमारे। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भी जब तक हमारे तन में, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। सुन वीरता हमारी, कवि कहते हैं कि हम ऐसे वीर बने और हमारी वीरता की गाथाएं ऐसी हो, जो हमारी वीरता की गाथा सुन कर के जो दुष्ट हैं वे सभी कांप जाए, कोई न न्याय छोड़े। और हमारे देश में कोई भी ऐसा ना हो जो न्याय के रास्ते को छोड़ दे उनके आतंक से। जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, जब तक हमारे बदन में एक भी नस फड़कती रहेगी और हमारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी रहेगा, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, हमसे कोई हमारा प्यारा वतन छीनने का दुस्साहस न कर पाएगा। हमें इतनी शक्ति दीजिए प्रभु। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी वीरता दीजिए, हम इतने वीर बने कि हमारी वीर गाथा से ही जो दुष्ट है वो कांप उठे, कोई न्याय न छोड़े इनके आतंक से। जब तक रहे हमारे शरीर में एक भी फड़कती नस और हमारे शरीर में एक भी बूंद रक्त का बचा हो, हम अपने देश के लिए संघर्ष करें और अपने देश को गुलाम ना बनने दें। छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, हम अपने देश की ही सेवा करें। आगे, वह शक्ति दो कि जग को बना सके हम, वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम पूरे विश्व को अपना बना सकें। वह शक्ति दीजिए कि हम आपको फिर से बुला सकें। सुख में तुम्हें न भूले, दुख में न हारे मन। हम ऐसा ना हो कि सुख में तुम्हें भूल जाए और दुख में अपने मन को हार मान लें। कर्तव्य से न चूके, हम अपने कर्तव्य पथ से कभी न चूके। तुमको परे न जाने, तुमको परे अर्थात दूसरा, तुमको कभी हम दूसरा ना समझे। गाए सुयस खुशी से जग में सुजन हमारे, और हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारी प्रसिद्धि हो और अच्छे लोग जो हैं खुशी से इस जग में हमारा गुणगान करें। फिर से समझते हैं। वह शक्ति दो कि जग को अपना बना सके हम। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम पूरे जगत को अपना बना सकें। वह शक्ति दो कि तुमको फिर से बुला सके हम आपको फिर से बुला सके, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। सुख में तुम्हें न भूले, दुख में न हारे मन। हम आपके ऊपर कभी संदेह न करें, आपके प्रति हमारा विश्वास कभी कम ना हो। हम सुख में भी आपको ना भूलें और दुख में भी ना आपको भूलें, और अपने कर्तव्य पथ से कभी न चूके और आपको कभी हम परे न जाने अर्थात दूसरा ना समझे। हे प्रभु, हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए कि हम प्रसिद्ध हो और हमारी प्रसिद्धि की गाथा पूरे जग में खुशी खुशी लोग गाएं। तो यह थी छोटी सी कविता संगठन। उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए।
चलिए अब मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।